Hello students and welcome back to our channel Soumya's Math Circle. Today we are going to start a new chapter number 6 triangle and its properties class 7 NCERT Maths. तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. अगर आपने ये इंट्रो देख लिया, आप समझ लिया, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो टॉपिक इज ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए व्हाट इज ट्राइंगल. ट्राइंगल आपको बेसिक सब पता होगा, बट देन ऑल्सो टेक्निकली मैं आपको बता देना चाहती हूँ व्हाट इज ट्राइंगल. सो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड कर्व ऑफ 3 साइड. मतलब क्लोज्ड कर्व ऑफ 3 साइड. क्लोज मतलब कोई भी एंड ओपन नहीं है. इसका मतलब 3 लाइन सेगमेंट से एक ट्राइंगल फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा ट्राइंगल बना दिया, ठीक है. इसकी नेमिंग भी कर देते हैं ABC. तो आप देख रहे हो. और दूसरा क्या है यहाँ पे? 3 लाइन सेगमेंट फॉर्म क्लोज्ड कर्व. 3 लाइन्स होंगी, ठीक है, और वो क्लोज होंगी, मतलब कोई भी ओपन एंड नहीं होगा. तो यहाँ पे 1 2 3 लाइन सेगमेंट है और तीनों क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन एंड नहीं है. तो दिस इज ट्राइंगल. सो हमने नेमिंग कर दी है एंगल ABC. तो इसमें बेसिक चीज़ क्या होती है जो आपको पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए 1 सेकेंड या साइड्स क्या होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज एंगल्स ट्राइंगल के ही, ओके. एंड वर्टिसेस. वर्टिसेस को एक से ज़्यादा होंगे तो वर्टिसेस, वरना वर्टेक्स भी कहते हैं, ओके. सो लेट्स टेक सी साइड्स क्या है. साइड्स कितनी है? 3 है, ओके. 1 2 3 साइड्स, मतलब AB, नेक्स्ट BC एंड CA. आप AC भी बोल सकते हो, इससे कोई गलती नहीं होगी. एंगल्स क्या है? एंगल A, एंगल B, एंगल C, ओके. तो हम लिख सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C. बट नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं? A होगा तो हाँ AB. अगर हम इसकी बात करें तो ये बीच में आना चाहिए, मतलब एंगल BAC. तो एंगल BAC, इसका मतलब ही हुआ कि एंगल A की बात कर रही हूँ. जो मिड में होगा वही होगा. एंगल BAC मतलब हम इस A की बात कर रहे हैं. अगर मैं लिखूँ एंगल ACB तो हम इसकी बात कर रहे हैं. जो मिड में है C वाला ये हो, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है? एंगल CBA. CBA बोलो या ABC, हम इसकी बात कर रहे हैं. जो मिड में है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है. तो द साइड्स हो गए, एंगल हो गया. वर्टिसेस देखो, साइड्स भी 3 होती हैं ट्राइंगल में, एंगल्स भी 3 होते हैं एंड वर्टिसेस भी 3. वर्टेक्स क्या होता है? कॉर्नर्स. कॉर्नर्स मतलब जहाँ पे 2 लाइन या जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट मीट करें, जहाँ मिले. तो एक वर्टेक्स A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया. तो वर्टेक्स कौन कौन से हैं? A, B एंड C, ओके. सो ये आपका ट्राइंगल का बेसिक था. अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पे. सो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा ही होगा, बस रिविजन कर लेते हैं. व्हाट इज इक्विलेटरल टाइप? पहला क्या होता है? इक्विलेटरल. दूसरा आइसोसेलेस एंड थर्ड ट्राइंगल. ये ट्राइंगल मतलब लिखने की जगह मैंने सिंबल बना दिया है, दैट्स नो बिग प्रॉब्लम, ओके. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, मतलब ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है. जैसे कि एक ये इसके बराबर ये होगी, ये भी सेम होगी, मतलब ये सब बराबर हैं. ABC बराबर होने से क्या होगा? ये साइड का उल्टा जो अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का ये है, इस साइड का ये. अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी होंगे. तो ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल. और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं और तीनों इक्वल हैं एंगल, ठीक है, तो तीनों इक्वल एंगल मतलब एक एंगल कितना का होगा? 1 एंगल 60 डिग्री होगा, दूसरा भी 60 का होगा, तीसरा भी 60 होगा. ये फिक्स है. लेकिन किसके लिए फिक्स है? ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, और किसी चीज़ के लिए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि और ट्राइंगल में ये एंगल्स बदल जाते हैं. लेट्स कम टू नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसो से मतलब है 2 कोई एक जैसे, मतलब 2 साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया, ठीक है. ये साइड इसके इक्वल है लेकिन ये अलग है, ठीक है. दोनों सेम है तो मैंने 2 लाइन बनाया, ये अलग है. तो अगर ABC मेंशन करें तो ऐसे बनेगा. और 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे. कैसे? ये साइड है तो एंगल C हो गया इसका उल्टा, ये है एंगल B.
मतलब एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा, लेकिन एंगल ए ये नहीं होगा, एंगल ए अलग होगा, एंगल ए की मेजरमेंट कुछ अलग होगी। मतलब एंगल सी अगर 45 का है तो एंगल बी भी 45 का ही होगा, ये एंगल दूसरा होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो साइड है उसकी अपोजिट एंगल, जो साइड है उसकी ऑपोजिट एंगल, और ये साइड इक्वल नहीं थी इसलिए हमने ए की बात नहीं की। ठीक है, टू साइड्स इक्वल, टू एंगल्स इक्वल। स्केलर में क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ना साइड सेम होती है ना ही एंगल। तो मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल इसमें तीनों अलग हैं, कोई भी साइड कोई भी एंगल सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, इनका मेजरमेंट चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट कम टू द टॉपिक मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का? फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, कोई सा भी ट्रायंगल है, ओके ठीक है, और ये मैंने मार्किंग कर दी, दिस इज़ वर्टेक्स ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। तो मीडियंस क्या होता है, व्हेन वन वर्टेक्स मीट ऑपोजिट लाइन सेगमेंट। मतलब मैं लिख के बताती हूँ, वन वर्टेक्स मीट ऑपोजिट लाइन सेगमेंट, लेकिन कहाँ पे, इन मिडल। मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी तो आपको इजी होगा। वन वर्टेक्स मतलब एक कोई वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एक लाइन पास होगी और वो लाइन क्या होगी, इन दोनों के मिड पॉइंट है, मतलब ये इक्वल टू ये होगा। मान लो मैंने इसको डी लिख दिया, तो ये ए डी आपकी मीडियन है, मतलब ए डी क्या हो गई, मीडियन हो गई। मीडियन मतलब मिडिल वर्ड से जैसे समझो बना है, तो ए से लाइन ऐसे पास करेगी अपने ऑपोजिट लाइन सेगमेंट पे कि वो दोनों को इक्वल पार्ट में कट करेगी। सेम बी से भी हो सकती है, वो ऐसे जाएगी कि दोनों इक्वल हो जाए, ये ई हो गया। यहाँ से भी ये लाइन ऐसे जाएगी कि इसको इसके बराबर कर देगी, ये एफ हो गया। इसका मतलब ए डी बी ई एन सी एफ, ये तीनों आपके मीडियंस हो गए। ठीक है, तो तीन वर्टेक्स हो गए, तीन मीडियंस हो गए, और ये मीडियंस इक्वल पार्ट में कट करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो कभी भी मीडियन गिरता है तो दो ये जो लाइन होती है वो इक्वल पार्ट में कट जाती है। समझो एक ट्रायंगल ऐसा बनाती हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो हमको ए बी, ये तो चलो इक्वेटेड दिख रहा था तो अच्छी बात है। ये मीडियन कहाँ आएगा, यहाँ गिरेगा? नहीं, ये गलत है, ऐसे आएगा, मतलब ये इसके इक्वल दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये आएगा समवॉट यहाँ, तो ये ऐसे आएगा। इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ है तो ये समवॉट ऐसे आएगा। ठीक है, ट्रायंगल का शेप कोई भी हो, अपने वर्टेक्स अपने ऑपोजिट लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एल्टीट्यूड कहाँ से पास होता है, इट पास फ्रॉम वर्टेक्स एंड इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट लाइन। मतलब एल्टीट्यूड क्या होता है, इट पास फ्रॉम वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स मतलब एक कॉर्नर से पास होता है, लेकिन क्या होता है, एंड इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट लाइन सेगमेंट पे ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, मैं अभी फिगर से बताती हूँ टू अपोजिट लाइन। फॉर एग्जांपल समझो एक ट्रायंगल मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये स्केलर जैसा दिख रहा है, तीनों साइड्स अलग अलग हैं। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, ए से फिर से हम बी सी लाइन सेगमेंट पे आएंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, बी और सी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। इस बार क्या होगा, ए से बी सी पे जो लाइन गिरेगी वो एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे गिरेगी, ये डी। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या बी डी डी सी के इक्वल है? नहीं, यहाँ पे बी डी नॉट इक्वल टू डी सी है। एल्टीट्यूड कभी भी बी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है। कौन करता है, मीडियन। तो मैं इसी में बताती हूँ, आपका ए डी ये है आपका क्या है, एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं इसमें तो वो समवॉट ऐसे आएगा। अब ई, हाँ बी ई ज़रूर इक्वल है ई सी के, क्योंकि हमारा ये मीडियन है। ठीक है, बी ए ई मीडियन है, ए डी एल्टीट्यूड है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 तो इधर भी 90, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, ये टेढ़ा जाता है।
सीधा भी जा सकता है, डजेंट मैटर, बस इसको बीच की लाइन को इक्वल पार्ट में कट करना होगा। सेम वे हम यहाँ से भी AC पे एल्टीट्यूड गिराएंगे तो ये कैसे आएगा, ऐसे, तो यहाँ भी 90 बनेगा। यहाँ से यहाँ कैसे गिरेगा, यहाँ, तो ये 90 डिग्री बनेगा ऐसे, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया, ये 90 डिग्री बनाएगा नीचे और इक्वल पार्ट में कट नहीं करेगा। मीडियन 90 डिग्री नहीं बनाता है लेकिन इक्वल पार्ट में कट करता है। तो ये बेसिक है, मीडियन और एल्टीट्यूड आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आपको इंटीरियर एंगल पता है, जैसे ये मेरा एक ट्राइंगल है ABC, इसकी इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब हम बात करें बाहर के एंगल, तो जैसे बाहर का हो गया ये, मान लो ये एंगल 1 2 3 है, तो ये एंगल 4 है, तो आपका एंगल 4 क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। और ये तीनों मिलके इंटीरियर एंगल बनाते हैं। सिर्फ इधर ही नहीं, यहाँ भी, इसको एक्सीड कर दो तो ये भी एक बन जाएगा एंगल, इसको एक्सीड कर दो तो यहाँ भी एक्सटीरियर बन जाएगा 6, ठीक है, ऐसे। अब इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल 4 की बात जो हम कर रहे हैं, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये मिटा दूँ मैं अभी, अंदर के एंगल्स कितने हैं, 1 2 3, तो एंगल 4 क्या होगा, किसके बराबर होगा, दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम पे। और ऑपोजिट कौन से होंगे, हम 3 को काउंट नहीं करेंगे, एक्सटीरियर एंगल के बगल वाले एंगल को हम काउंट नहीं करते, तो बचता कौन है, 1 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 1, तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमेशा ऐसे होगा। अगर हम एंगल 5 की बात करें तो एंगल 5 के साथ वाले एंगल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बचा कौन, एंगल 1 और एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 6 की अगर हम बात करें तो 1 को इंक्लूड नहीं करें, क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं छोटा सा बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। समझो ये है, आपको दिया होगा, ये दिया होगा, समझो ये 20 दिया है, ये 80 दिया है, बोलेंगे x निकालो, निकाल सकते हो ना, ऑपोजिट दिया है 20 प्लस 80 कर दो, जो आया वो आपका आंसर हो गया। या फिर ऐसे दे देगा, ये दे देगा 110 डिग्री, ये दे देगा 20, बोलेंगे इसको निकालो, तो निकाल सकते हैं ना, 20 प्लस इसको x मान लेंगे इक्वल टू 1 मेंटेन कर देंगे, यही इस फॉर्मूले में। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये बहुत इजी है, आप सबको पता होगा। कभी भी कोई ट्राइंगल बनेगा, जैसे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तो कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलेन हो, चाहे आइसोसेलेस हो, इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा, ठीक है, दिस इज फिक्स। कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर मैं ऐसे ट्राइंगल की बात करूं तो भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलके 180 डिग्री ही बनाएंगे डिग्री, ठीक है। तो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के आएंगे ना, तो ये प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी। अंदर का ऐड, मान लो 1 2 दिया, तीसरा नहीं दिया है, और ये भी नहीं दिया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 1 1 10 दिया है, ठीक है, ये 20 दिया है, ये 20 दिया है, कुछ भी, ये कैसे निकालोगे, पहले तो इसको भूल जाओ, 20 प्लस 20 प्लस इसको x मान लो इक्वल टू 180 कर दो, तो s की वैल्यू निकल आएगी, फिर ये प्लस ये इक्वल टू ये मिल गया, ख़त्म। या चलो ऐसे हो गया, इसको भी निकालना है, कैसे निकालोगे, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, x प्लस 20, क्योंकि हमें पता है ऑल द इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 180 कर लिया। x इज इक्वल टू 180 माइनस ये दो 20 मिल के 40 हो गए, तो x इज इक्वल टू 140 आ गया, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे, क्लियर। नाउ लास्ट 2 टॉपिक और इसके बाद का आपका इंट्रो फिनिश। ट्राइंगल प्रॉपर्टी, व्हाट इज ट्राइंगल प्रॉपर्टी, क्या होती है। फिर से एक बना लूँ नॉर्मल ट्राइंगल, ठीक है, ABC, नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, हम साइड्स की बात कर रहे हैं, एंगल्स की नहीं, ये साइड ये साइड ये साइड, ठीक है, बराबर नहीं है, मैंने सिर्फ मार्किंग की है। सम ऑफ 2
साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन अदर साइड, मतलब थर्ड साइड, इसको थर्ड मान लो। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड को ऐड करोगे तो उसका साइज़ हमेशा तीसरी से बड़ा ही होगा। जैसे अगर हम ए बी प्लस बी सी कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा ए सी से बड़ा ही होगा। अगर हम बी सी प्लस सी ए करेंगे तो वो ए बी से बड़ा होगा। तीसरा, अगर सी ए प्लस ए बी कर देंगे तो वो बी सी से बड़ा होगा। ये ट्रायंगल ऐसा है। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल की बात करूँ ए बी सी, तो भी यही नियम फॉलो होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी। कैसे? ए बी प्लस बी सी हमेशा ए सी से बड़ा होगा, बी सी प्लस ए सी हमेशा इससे बड़ा होगा। दो साइड ऐड करोगे तो मतलब दो हमेशा बड़ी ही होगी, तीसरे को क्या अकेला पड़ जाता है, दैट्स वाई। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी होगी। नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ आपको यूज़ होने वाली है। इसमें क्या होगा, पहले समझो राइट एंगल क्या होता है। ट्रायंगल तो पता है, राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री, एक मतलब बिल्कुल सीधा होगा। दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ ऐसा ही नहीं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक 90 डिग्री बना ले, ठीक है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इस तरीके से, ठीक है। या ऐसे करो, ये भी 90 डिग्री है, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। अब बात करते हैं, ओके चलो, ये ए बी सी, मेन बात करते हैं। 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, वो सबसे लंबी साइड होती है और उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। आपको हाइपोटेन्यूज पहचाना सिखा रही हूँ मैं। ये 90 तो इसका उल्टा ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और सबसे लंबी दिखती भी, ये 90 तो इसका उल्टा ये है, ये नहीं, ये नहीं। इसके ट्रायंगल बन, ये लाइन खींच लो, 90 डिग्री बन रहा है जहाँ पे, जहाँ से दोनों टच हो रहा है वो नहीं, ऑपोजिट। यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, 90 डिग्री का जस्ट नीचे वाला जो ये होता है बेस, इसमें भी ये बेस, ये 90 डिग्री का ये बेस, इस 90 डिग्री का ये बेस, ठीक है। अब बचा तीसरा जो स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिक्यूलर। ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का तो ये परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का तो ये परपेंडिकुलर, ये स्ट्रेट लाइन तो ये परपेंडिकुलर। आपको पता है राइट एंगल का क्या होता है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री का जस्ट ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड, 90 डिग्री का नीचे वाला बेस, और जो सीधी आती है वो परपेंडिकुलर। अगर आप ऐसे देखो लाइक दिस, तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, ठीक है, लाइक दिस, ओके। अब बात आती है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ये तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ली। एक चीज़ मैंने आपको ऊपर सिखाई थी, दिस वन, दो साइड का प्लस करोगे तो वो तीसरे से बड़ी होगी। वो दो साइड कोई सी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ सिंपल साइड थी। अब हम साइड्स का स्क्वायर करेंगे। कैसे? सबसे बड़ी साइड एच है, ये इसको सबसे अलग रखेंगे, तो इसको इक्वल की इस पार रखेंगे, ए सी स्क्वायर। अब हम बेस प्लस करेंगे बी सी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ, और ये ए बी स्क्वायर। दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, ओके। इसमें हाइपोटेन्यूज को अलग रखना है। अगर हम स्क्वायर हटा दें, बी सी प्लस ए सी, सॉरी ए बी, तो यहाँ स्क्वायर तो हट गया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं बची, तो यहाँ इक्वल नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगते ही इक्वल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इधर हाइपोटेन्यूज ही होना चाहिए, बड़ा वाला। अगर हम इसकी बात करें, मान लो हम पी क्यू आर लिख रहे हैं, इसकी थ्योरम कैसी आएगी, आर क्यू स्क्वायर इक्वल के इधर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा अलग रहेगा, आर पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, तो आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये बन गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज इसकी लेंथ भी सबसे बड़ी है, हाई एच से हाई मान लो, ठीक है। हाई मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, इसलिए ये अकेला रहता है। और इन दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर मेन चीज़ है, स्क्वायर हटेगा तो ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है।
ग्रेटर देन वाली, वरना ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो आई होप आपको बेसिक समझ में, अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और डेली 5 बजे 5 PM पे मेरा क्लास 6, 7, 8 के NCERT मैथ्स अपलोड हो जाती है। और मेरे चैनल पे वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है बहुत सारी, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आगे की एक्सरसाइज के लिए वॉच करते रहिए मेरे चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे।